अस्सलाम वालेकुम। बंदों पे ख़ास अब्रे बहारां फिर आ गया, रहमत लिए हुए माह रमज़ान फिर आ गया। यूं तो रमज़ान इबादत का महीना है, मगर इसकी तहज़ीब हमारी तहज़ीब का हिस्सा बन गई है। यह हिंदुस्तान की मिली जुली तहज़ीब का हिस्सा बन गया है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका भी देता है। इफ्तार पार्टियां इस महीने में बहुत आम हैं। ये पार्टियां सिर्फ रोज़ादारों तक महदूद नहीं होती हैं और सिर्फ मुसलमान ही इसमें शामिल नहीं होते हैं, बल्कि सभी फ़िरक़ों और समुदायों के लोग शामिल होते हैं और ये राष्ट्रीय एकता, समाजी हमाहंगी का त्यौहार बन जाता है। ये महीना हमें सिखाता है कि सभी धर्मों और समुदायों के लोग किस तरह आपस में मिलजुल कर शांति और सौहार्द के साथ रह सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इस महीने में आम ज़िंदगी के मामूलात भी बदल जाते हैं, खाने पीने का वक्त तब्दील हो जाता है। इसी के साथ इस महीने को फूड कल्चर के लिए भी जाना जाता है। इस महीने में खजूरों की फ़रोख्त बढ़ जाती है। रोज़ा इफ्तार के वक्त खजूरें खाना पसंद करते हैं रोज़ेदार, इसीलिए सिर्फ रमज़ान में हज़ारों टन खजूरें हमारे मुल्क में फ़रोख्त हो जाती हैं। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क अलग अलग किस्म के खाने इस महीने में मकबूल होते हैं, जैसे इफ्तार में शरबत, पकौड़े और फल तो आम तौर पर मकबूल हैं। शहरों से देहातों तक ये चीज़ें इफ्तार में होती हैं, लेकिन कुछ शहरों में इसके अलावा चीज़ें भी पसंद की जाती हैं। जैसे कोलकाता में रमज़ान के दौरान हलीम का भी चलन रहता है। लोग इफ्तार के बाद हलीम खाना पसंद करते हैं। यहाँ के होटलों और फुटपाथ पर ठेले वाले रमज़ान में हलीम बेचते हैं, जो बेहद लजीज और तीखी होती है। इसी तरह माह रमज़ान में हैदराबाद में भी हलीम मकबूल रहता है। पुराने शहर के कई इलाकों में फूड जोन बना दिए जाते हैं, जो काफ़ी मकबूल हैं। अलावा जी यहाँ सड़कों पर डोसा की दुकानें खुलने लगी हैं। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर का रुझान भी तेज़ी से फ़रोग़ पाता जा रहा है, जबकि पहले से हैदराबादी पत्थर का गोश्त, दही बड़े, हलीम, लुकमी, कबाब वगैरह को लोग पसंद करते हैं। रमज़ान को ईद की तैयारी के लिए भी जाना जाता है। पूरे महीने ख़रीदारी चलती है। नए कपड़े और घर की सजावट के सामान ख़रीदे जाते हैं। इस महीने में ईद के पकवान के लिए भी चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक का कल्चर वक्त और हालात के साथ बदलता जा रहा है। किसी ज़माने में सहरी के वक्त जगाने के लिए काफ़िले निकलते थे, जिसमें नज़में पढ़ने वाले नौजवान शामिल होते थे। इसी तरह से कुछ फ़कीर भी सहरी के वक्त जगाया करते थे। ये मंज़र गांव-गांव में पहले देखा जाता था, मगर अब बदलते वक्त के साथ ये चीज़ें बदल चुकी हैं। अब मकामी मस्जिद के ऐलान से लोग सहरी में उठते हैं या फिर अपने मोबाइल के अलार्म से बेदार होते हैं। मगर माह रमज़ान की बात ही कुछ और है। माह रमज़ान में इबादत का मज़ा कुछ और है। रोज़ा से बढ़कर न रूहानी ग़िज़ा कुछ और है। खुदा हाफिज़।